हेलो दोस्तों, दिवाली। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धनतेरस की भी बहुत शुभकामनाएं। ये आने वाला साल आप लोग सबके लिए बहुत अच्छा हो एंड मे यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स इन योर लाइफ। दोस्तों, आज हम एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं कि ये जो दुनिया में आजकल इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसका इम्प्लीकेशन हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़े से पीछे जाने की ज़रूरत है। ये तकरीबन 3 साल पहले जब से ये कोविड की प्रॉब्लम शुरू हुई है, सो कोविड का फेज़ 1 2021, देन सेकेंड फेज़ ऑफ कोविड 2021-2022, एक ये प्रॉब्लम आई। उस प्रॉब्लम के बाद कुछ फाइनेंशियल इम्बैलेंसेस की वजह से कई वेस्टर्न कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन बिकेम अ मेजर प्रॉब्लम। इन्फ्लेशन को उनकी इकोनॉमीज हैंडल करने लगी थी। उसके बाद इमीडिएटली रशिया एंड यूक्रेन का वॉर शुरू हो गया। रशिया यूक्रेन वॉर होने की वजह से जो एनर्जी है, पेट्रोलियम, गैस, इन सब की ज़बरदस्त एक शॉर्टेज होने लगी। और जब तक ये दुनिया इससे संभल पाती तो द वर्ल्ड हैज़ गॉट इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट अगेन बिटवीन इजराइल एंड हमास। तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चली रही हैं। तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, अगर पूरी दुनिया ऐसे प्रॉब्लम्स में है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्बैलेंसेस ऑब्जर्व की जा रही होंगी। तो दोस्तों, ऐसा है कि हमारे इंडियंस जो पहले बाहर थे, एनआरआईज जो बाहर थे, उनको क्या हुआ कि दे सॉ एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज काफ़ी सारे जॉब्स में ले ऑफ्स भी हुए होंगे। आप लोगों ने ये सुना भी होगा, काफ़ी आईटी कंपनीज हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में या यूएस में जिनके ले ऑफ्स हुए हैं। तो इन सब का अगर हम इनका इम्प्लीकेशन देखें और एक पॉजिटिव अगर अपॉर्चुनिटी हम देखें, सो इंडियन इकोनॉमी में कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें एक ज़बरदस्त बूम देखी जा रही है। प्राइमरीली उसकी वजह ये है कि जो कंजम्पशन है इंडियन इकोनॉमी में वो बढ़ते हुए दिख रहा है। सो इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल। शायद हम और अच्छा करते अगर ये सब कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होती, बट फिर भी अगर हम एक ग्लोबल स्टेज में देखें, इंडियन इकोनॉमी फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। इसमें जो 2-3 सेक्टर्स हैं, वन इज़ हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस, विच ऑल्सो इंक्लूड्स द मेडिकल सेक्टर। देन आईटी, इंडिया में आईटी की एक बूम है। न्यू मार्केट्स हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वी आर नो लॉन्गर ट्राइंग टू डिपेंड ओनली ऑन द यूरोपियन कंट्रीज। कुछ और न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग आईटी की जो हमारी मेजर कंपनीज हैं वो ढूंढ रही हैं। थर्ड इज़ रियल एस्टेट। हम देख सकते हैं कि हर जगह पे रियल एस्टेट में बहुत ज़बरदस्त बूम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रैपिडली प्रोग्रेस हो रहा है। स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, फ्रेट कॉरिडोर्स, इन सब में गवर्नमेंट बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है और जिससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है पहले के मुकाबले। एंड उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रियल एस्टेट में है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक बहुत अच्छा जंप देखा जा रहा है। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्टर दैट इज़ अगेन बेस्ड ऑन द कंजम्पशन, विच इज़ द फास्ट मूविंग कंज्यूम गुड्स इन इंडिया। रिन्यूएबल एनर्जी में एक बहुत ज़बरदस्त स्कोप है। सो ऑल इन ऑल इकॉनमी इज़ डूइंग वेल। और ये अपॉर्चुनिटीज़ अब काफ़ी ऐसे एनआरआईज भी हैं हु हैव गॉट ह्यूज मनी विद देम, so they are trying to come back to India and they are putting their money into all these sectors. तो हम अपनी सारी डिस्कशंस को अपने रियल एस्टेट की तरफ लेके आते हैं जो हमारा मेन फोकस एरिया है। सो रियल एस्टेट में पिछले कुछ सालों में not only successful Indians are coming back and investing in real estate, yeah, there are professionals who are coming back and they are working in project funding, project planning, handling large projects. Yeah, they are navigating successful ways to implement large projects. इसके साथ साथ बहुत हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स भी हैं अब जो इंडिया में आ रहे हैं। आई वॉज लकी इन माई पास्ट, आई वॉज लकी टू वर्क विद पीपल फ्रॉम IIM कैलकाटा, IIM बैंगलोर, ISB। तो पिछले 10 साल में अगर देखें या पिछले 3 सालों में अगर हम देखें, बहुत सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं जो धीरे धीरे अब इंडियन रियल एस्टेट की तरफ अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री इज गेटिंग वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव। इसको अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो जो लोग आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में या जो ग्रेजुएट्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री को
कंसिडर करना चाहते हैं, यू हैव टू बी वेरी स्किल इन योर अप्रोच। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस भीड़ में खो जाएंगे। सो जैसे हम लोग कई बार आप लोगों को पता है हमारी एक स्किल डेवलपमेंट की प्रोग्राम या स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी चलती है। सो यू हैव टू बी स्किल्ड इन दिस सेक्टर। जब तक आप इस सेक्टर के सारे एस्पेक्ट्स को नहीं समझेंगे, आप इसमें अच्छा परफॉर्म या आपके लिए इस सेक्टर में परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना करियर स्विच कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं हु आर नॉट ओनली विद इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया, दे कमिंग बैक टू इंडिया एंड दे आर स्विचिंग इनटू वेरियस सेक्टर्स एंड रियल एस्टेट हैपेंस टू बी वन ऑफ देम। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने नॉलेज को पहले एनहांस कीजिए एंड इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, आप उन स्किल्स को फोकस कीजिए। यू मस्ट हॉन योर स्किल्स टू बी सक्सेसफुल। So let this Diwali be the new era for your career. आप इस आने वाले टाइम को अपने लिए एक बहुत ही सक्सेसफुल करियर अगर आप बनाना चाहते हैं, सो आई वुड सजेस्ट आप जहाँ भी आप रहते हैं हिंदुस्तान में, गूगल हर तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और अगर आपको और ज़्यादा समझने की चाहत है, आप हमें डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं। हमारी डिटेल्स इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू ऑन दैट। डिटेल्स हमारी सारी दी हुई हैं। यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर आवर नेक्स्ट बैचेस, तो आप उनके बारे में पता कर सकते हैं। एंड आई कैन अश्योर यू, जिस तरीके से हम डेवलपमेंट या जो हम स्किल एनहांसमेंट की बात करते हैं, हमारे प्रोग्राम में 21 फ्रेमवर्क्स की हम कई बार बात करते हैं। मतलब in 21 frameworks you will understand the real estate sector so well कि even if you're a fresher, if you spend if you spend your time with us successfully to learn those frameworks, you will become a champion in real estate. ठीक है, so आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं and then we'll be very happy in case if you have any questions, you can share your questions or you can post your questions with us and we'll definitely revert to you on that. So once again दोस्तों, I would wish a very very happy Diwali to you all. May God bless you all and be very very successful. Thank you.